हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपको लेके आए हैं राजस्थान के दिव्य आश्रम में। इस आश्रम का आप जो है नज़ारा देख रहे हैं। इस आश्रम का दिव्य नज़ारा है सुतोधाम में। और आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और आगे हम आपको दर्शन कराते हैं। और हम आ गए हैं सुतोधाम के आश्रम में। यहाँ आप देख रहे हैं कितनी हरियाली है और ये हरियाली बहुत ही दिव्य अपनी तरफ हमको खींचती है। ये पेड़ देखिए, इस पेड़ को बोलते हैं रात की रानी का। इन फूलों को आप देख रहे हैं, ये रात में ये फूल खिलते हैं और बहुत महक होते हैं। अभी तो दिन है, इस वजह से ये फूल कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे रात होगी वैसे वैसे ये बहुत फूल खिलते हैं और इस वातावरण को बहुत ही खुश और सुंदर में बना देते हैं। ये सुतोधाम के आश्रम में यहाँ पर अंदर पे जो है हनुमान जी का मंदिर और शुद्ध नज़ारा है। और आप इधर देखेंगे, इधर खिजड़ी का वृक्ष कितना अच्छा है। ये खिजड़ी का वृक्ष इतना वो बड़ा है कि ये खिजड़ी का वृक्ष पहले बहुत बड़ा था, जब से यहाँ हनुमान जी विराजमान हुए जब से था। लेकिन ये पेड़ जैसे सूखता है, इसकी बगल में से दूसरा खिजड़ी का वृक्ष निकल आता है। ये अभी वृक्ष निकला है। और आश्रम के मेन द्वार पर ये तुलसी का पेड़ है। तुलसी को हमारे आयुर्वेद में औषधियों का खजाना कहा गया है। इसमें देखिए एक महाराज जी पंडित जी हैं, वो इसमें पानी दे रहे हैं। आप महाराज जी यहाँ आश्रम में रहते हैं? जी, मैं आश्रम में रहता हूँ। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नयन पंडित है। जी। जी, और मैं यहाँ क्या करते हैं आप? जी, मैं यहाँ पर शिक्षा लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पर बीमार रहता था। अच्छा। क आप पहले रहने वाले कहाँ से हैं? जी, हम कलकत्ता के रहने वाले हैं। आप बीमार रहते थे पहले? जी, फिर यहाँ कैसे रहते हैं आप? स्वस्थ हुए? जी, यहाँ पर गुरुदेव मेरे हुँ। इलाज कर रहे हैं। आपका इलाज कर रहे हैं, आपको राहत है अब आसन? जी, अब स्वास्थ्य में एकदम आराम है। देखिए यहाँ के क्या है कि एक तो हनुमान जी का जो मंदिर है, यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करते हैं और यहाँ पे गुरु जी के सानिध्य में रहते हैं। हनुमान जी की भक्ति तो दूर करती है, लेकिन यहाँ का जो वातावरण है उसमें यहाँ रहते हैं, उससे भी स्वस्थ होते हैं। तुलसी के पेड़ को हमारा यहाँ खजाना कहा गया है। को भी इसको काढ़े बनाने में लिया गया है और भगवान श्री कृष्ण जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है। ब्राह्मण कर दे, रुक पड़े। और देखिए आश्रम के वहाँ से तुलसी के पेड़, रात की रानी पेड़, ये इमली का पेड़ है। और राजस्थान में ये इमली के पेड़ होना, फलदार वृक्ष होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पानी की कमी है और मिट्टी यहाँ की जो होती है वो बालू की मिट्टी होती है, आप देख रहे हैं। क्योंकि ये पेड़ जो होते हैं वो चिकनी मिट्टी में होते हैं। इमली का पेड़ बहुत ही प्राचीन है और इसको तो इमली को तो खाने में यूज लेते हैं और चटनी वगैरह। आप गोलगप्पे बहुत खाते होंगे, इसमें इमली का बहुत ही प्रयोग होता है। आप इस नज़ारे को देखिए, कितना दिव्य सुंदर आश्रम का नज़ारा लग रहा है। और देखिए ये आश्रम में जब चलते हैं तो ये आश्रम से जो है 100 बीघा जमीन लगी हुई है। आपकी जो नजर जा रही है वो लंबी लंबी जो ऊंची सी जो दीवार सी वो है, ये सब नज़ारा जो है आश्रम की चारों तरफ से 100 बीघा जमीन है। ये जो जो बरसी में, कहीं इसको बरसी बोलते हैं, यहाँ गायों को बहुत शुद्ध तरीके से खिलाई जाती है। देखिए कितनी हरियाली के साथ में ये बरसी जो है हरिया रही है और गायों की सेवा के लिए यहाँ हो रही है। धन्यवाद। यहाँ पर पेड़ों की बहुत ही दिव्य दिव्य पेड़ हैं। यहाँ फलदार वृक्ष भी बहुत हैं। एक भी वृक्ष यहाँ अनार का भी है। आश्रम में राजस्थान की भूमि में अनार का पेड़ होना बहुत बड़ी बात है। अभी इस पे फूल आ रहे हैं, कुछ समय बाद इस पे जो है फल भी। अब आश्रम में ही यहाँ पे गौशाला है। यहाँ पे गाय देख रहे हैं आप, अभी छोटे स्तर पे गौशाला है। आराम से बढ़िया सो रही है गाय। और इतनी दिव्य गौशाला बड़ी साधारण है। गाय तो साक्षात सभी देवी देवताओं का वास हमारे गाय में होता है। ये कितनी दिव्य हमारी गाय हैं। ये राजस्थान में पहले कुएं, आप ये कुआं देख रहे हैं, देखिए ऊपर से ये लोहे का लगा रहता है। इसमें से रस्सी से पानी खींचा जाता था पहले। अब तो क्या है कि समर आ गई, सरकार ने सुविधाएं कर दी। पहले राजस्थान में इस प्रकार के कुएं होते थे, अभी भी होते हैं। इनमें जल जो है बहुत ही गहरा होता है। ये राजस्थान के कुएं प्राचीन होते हैं, यहाँ बनाया होता है, अभी इसमें काम नहीं हो रहा। ये आश्रम में महाराज जी के द्वारा यहाँ पे हॉल बनाया जा रहा है, क्योंकि यात्री दिन रोज आते हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है, उनकी समस्याओं का समाधान होता है। और ये हॉल बनाया जा रहा है, जिनकी यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं उनके द्वारा ये हॉल बनाया जा रहा है। यहाँ पे बरामदा है, अंदर कमरे दिए गए हैं, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था की है, जिससे ये जो हॉल है वो यहाँ पर यात्री आए और रुक सकें। तो अभी तो निर्माण कार्य चल रहा है, जब ये बन जाएगा तो फिर हम आपको इसके बारे में और बताएंगे। अब हम आश्रम में दर्शन करने के बाद में हम मंदिर में दर्शन करने आए, तो हम पे महाराज जी यहाँ मिले जो आश्रम को देखते हैं। महाराज जी आपको हम प्रणाम करते हैं। खुश रहो जी, खुश रहो। महाराज जी हमने आश्रम के बारे में बहुत सुना था, तो हम यहाँ आए,
आपकी बिना आज्ञा के हमने यहाँ का वीडियो बना लिया, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सभी के लिए खुला है बाबा का दरबार। महाराज जी एक बात बड़े अचंभित कर रही है हमको, हाँ जी क्या बोलिए। यहाँ तो अनार के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, तुलसी के पेड़, ऐसे ऐसे पेड़ जो चिकनी मिट्टी में होते हैं, राजस्थान में नहीं होते, बालू में, तो यहाँ कैसे आप ये पेड़ यहाँ उगा दिए आपने नहीं, ये सब? पेड़ बाबा की देन है। यहाँ पे ये जो भक्त लोग आते हैं वो अच्छे से खाद डालते हैं, पानी देते हैं और देख रेख करते हैं। हम लोग भी इनमें दिन में 2-3 बार ये दवाई डालना, इनके कोई कीड़ा न लग जाए, ये कीटाणु वीटाणु नहीं लगे करके इनकी देख रेख अच्छे से करते रहते हैं। जिस पेड़ में आम का पेड़ रहता है उसमें बजरी पत्थर कंकर ये डालना पड़ता है, टाइम से खाद देनी पड़ती है और बार बार जो पानी रहता है उसका बारिश का पानी को इकट्ठा करते हैं, फिर उसको गाय का गोत जो रहता है गोमूत्र उसको मिलाते हैं, आकड़े के लकड़ी को मिलाते हैं और कई तरह की जैसे अपनी देसी खाद रहती है वो मिला विला करके उसकी जड़ों में डालते हैं। देखिए महाराज जी को बता रहे कि बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और पेड़ों को बड़ी सेवा, एक बच्चों की तरह सेवा होता है, एक पेड़ को भी लगाना और उसको पेड़ पे फल फूल तक पहुंचाने में, उसको करने में एक जैसे बच्चों की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से महाराज जी समय समय पे खाद, गाय का गोबर और बारिश का पानी इकट्ठा करके देते हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी हरियाली है। महाराज जी यहाँ के तो ऐसा लगता नहीं है कि हम राजस्थान में हैं, क्योंकि राजस्थान में तो रेत ज्यादा होता है, पेड़ बहुत कम होते हैं, यहाँ तो पेड़ देख के ऐसा लगा कि बहुत दिव्य आनंद आ गया महाराज जी। नहीं, वो क्या है, ज़्यादातर राजस्थान में बालू की मात्रा ज़्यादा है ना, इसीलिए पेड़ पौधे थोड़े कम होते हैं। बारिश भी क्या है निश्चित समय में ही होती है, बाकी टाइम में थोड़ा कम ही बारिश रहता है। तो ये मिट्टी में क्या है ज़्यादा दीमक लगती है, दीवल जो बोलते हैं हमारे मारवाड़ में उसको दीवल बोलते हैं, वो ज़्यादा पेड़ों को काट लेती है खाती है, तो उसकी जो दीमक नहीं लगे उसके लिए दवाई जो रहती है वो डालनी पड़ती है। जो पेड़ अपने यहाँ लगे हैं, सभी जड़ी बूटियों के पेड़ हैं। बहुत से भक्त लोग आते हैं, उनको कहीं पेट में दर्द रहता है, किसी को पैर में दर्द रहता है, किसी को सर में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है। तो ये सब जितनी भी पेड़ है वो ज़्यादातर जड़ी बूटियों में काम आने वाले हैं। तो इस पेड़ के द्वारा ही उनको अपन आयुर्वेदिक दवाई बताते हैं, तो पेड़ के द्वारा पत्ते होते तोड़ करके उसको चबाते हैं तो उससे उनको रिलीफ मिलती है, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती देखिए दवा और दुआ दोनों मिलती हैं यहाँ। हनुमान जी का लोग आते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं और औषधियों का सहारा से लोग यहाँ निरोग भी होते हैं और अपनी समस्याओं का हनुमान जी के द्वारा निदान भी पाते हैं। महाराज जी हम हनुमान जी के दर्शन आप करा सकते हैं लोगों को? है। हाँ कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमने महाराज जी से अनुमति ले ली है, आइए हम हनुमान जी से आपके दर्शन कराते हैं। मैं कहूँगा कि अच्छे से अंदर तो नहीं जाके, पर बाहर से भी जैसे हो हनुमान जी के दर्शन आप बहुत विस्तार से कराइए। ये हनुमान जी के दर्शन है, यहाँ पे सिद्ध धाम है, यहाँ हनुमान जी मनोकामनाओं को सबकी को पूर्ण करते हैं। आप हनुमान जी के दर्शन कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हर हर महादेव।